हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। माय नेम इज़ आरुषि एंड आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ मास्टर प्लान फॉर बिगिनर्स। देखिए, ये वीडियो होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपकमिंग दिसंबर वाले CSIR नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। आपका अभी जो जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो बिगिनर हैं बेसिकली, जो अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिनको अभी बेसिकली कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है कि कैसे जो है आप स्टार्ट करें, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका बेसिकली प्रेपरेशन प्लान होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी आपने स्टार्ट करना है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन आपने करनी है, तो बेटर होता है कि आप एक प्लान के साथ स्टार्ट करें, ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहें कि हाँ, हमें ऐसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। सो उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिकली वो चीज़ें रहती हैं, क्या क्या वो प्लान रहते हैं कि जो आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया, CSIR नेट दिसंबर 2024 के जो भी स्टूडेंट्स है बेसिकली, जो कि उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये आपका बेसिकली वीडियो रहने वाली है, ठीक है। दिसंबर 2024, राइट। अब देखो, प्लान अगर आपने बनाना है, अगर आप प्लान की बात करते हो, तो पहले तो आपको क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम से आप फेमिलियर होने चाहिए कि CSIR नेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम है क्या, ठीक है। तो एग्ज़ाम के साथ आप क्या होने चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए कि हाँ, ये एग्ज़ाम रहता है, किस चीज़ के लिए रहता है, क्या क्या इसमें मेजरली जो है वो आप क्यों इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को करके आपको क्या बेसिकली आपने किस फील्ड में जाना है, वो चीज़ें जो है वो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी जो है वो आपको होनी चाहिए। सो इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है इसको CSIR नेट को समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार देखिए, वहाँ पे वीडियोस जो है वो अवेलेबल है इस चीज़ के रिगार्डिंग भी कि CSIR नेट एग्ज़ाम है क्या बेसिकली, साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, कितने सेक्शंस रहते हैं, कितनी सेक्शंस में क्वेश्चंस रहते हैं, कैसी मार्किंग स्कीम है, ठीक है। साथ ही साथ पैटर्न के साथ मार्किंग स्कीम की भी अगर मैं बात करूं, ये सब कुछ ऑलरेडी लिस्टेड है। तो ये आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे सारी वीडियोस CSIR नेट वाले सेक्शन पे जाके एक बार चेक करिए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहां से। एक बार फर्स्ट तो आपका क्या होना चाहिए, अगर आप प्लान करने की सोच रहे हो, इस एग्जाम को टारगेट करने का प्लान बनाने की सोच रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले एग्जाम को समझिए कि एग्जाम जो है वो आपका कैसा इसका बेसिकली जो है वो पैटर्न रहता है, क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वो है। सेकेंड स्टेप आता है आपका, दैट इज बेसिकली द प्लान, कि आपने क्या करना है, प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, उससे पहले आप क्या कीजिए, उससे पहले आप सिलेबस को गो थ्रू करिए, ठीक है। CSIR नेट का सिलेबस ये भी डिस्कस किया गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले वो वीडियोस देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो पे आओ, ठीक है। वो वीडियोस आपको देखनी ही पड़ेंगी अगर आप एक बिगिनर हो, अदरवाइज आपके माइंड में एग्जाम को लेके क्लैरिटी नहीं होगी कि आप टारगेट किसको करने जा रहे हैं, एंड आप बेसिकली, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको पहले वो वीडियोस देखनी है, सिलेबस से भी फेमिलियर होना है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक आउटलाइन दे दूँ, 13 आपके डोमेन्स रहते हैं, 13 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 13 के 13 टारगेट करने हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको लेना है, आपको फेमिलियर होना है। अब देखो, क्यों फेमिलियर होना है, अब हो सकता है 13 में से कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हों जो आपको लगे कि ये तो बहुत ईजी हैं, ये तो हम कर ही लेंगे, और कुछ ऐसे यूनिट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, ठीक है। सो 13 में से अगर मैं बात करूं, 11 तो आपके मस्ट पिक होने चाहिए, जिनको आप बहुत ही अच्छे से कवर करोगे। तो उसके लिए आपको इन 11 को पिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। सिलेबस से आप फेमिलियर हो, सिलेबस आपको पता है कि ये डोमेन्स हैं, ये इसमें यूनिट्स हैं बेसिकली, तो ये जो है ये हमारे लिए इजी हैं और हम इनको गो थ्रू इनके साथ आगे जा सकते हैं, तभी तो प्रेपरेशन पे जाओगे। अगर ये स्टेप आपने स्किप कर दिए हैं, डायरेक्ट प्रेपरेशन के लिए आप प्लान बना रहे हो, तब तो आई डोंट थिंक सो कि आपका वो प्लान जो है वो काम करने वाला है, क्योंकि अगर ये वाले स्टेप मिस करते हो तो प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे। पहले तो फेमिलियर होना पड़ेगा, पहले एग्जाम से, उसके बाद सिलेबस से, फिर थर्ड स्टेप पे आओ। थर्ड, ये अगर मैं इसको बोलूँ स्टेप 2 मान लीजिए इसको,
दैट विल बी योर सिलेबस, ठीक है। अब आइए स्टेप 3 पे। स्टेप 3 की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द प्रेपरेशन प्लान, ठीक है, प्रेपरेशन प्लान। अब प्रेपरेशन प्लान की अगर मैं बात करूं, और आप कैसे हो, आप एक बिगिनर हो। अब बिगिनर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कोई ऐसे होंगे जिनके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है, बेसिक्स क्लियर हैं। कुछ ऐसे होंगे कि बेसिक्स नॉट क्लियर नहीं है। तो अब अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी के हो, अगर हम कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दे, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, अगर आप कैटेगरी 1 के हो, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो ये आपके लिए एक +1 आप मान लीजिए वो होने वाला है। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप हाईली एडवांस चीज़ों को कैसे टारगेट करोगे, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होना, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मस्ट, वो रिक्वायर्ड है, वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होने वाला है कि पहले तो अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सोचिए कि आप हाईली एडवांस चीज़ें पढ़ लेंगे विदाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रियलिस्टिक, अगर हम टर्म्स में बात करें उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बेस क्लियर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तब भी, अब आप देखो, अगर आप नेट की प्रेपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। नेट की प्रेपरेशन के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो हम रेफरेंस बुक्स बोलते हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं। कितनी पढ़ोगे, बहुत सारा, इतना अगर आपके पास मटेरियल है, कितने ही आप बेसिकली आप बोल सकते हो नोट्स, और नोट्स बनाने के लिए क्या है, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप हर एक रेफरेंस बुक को पढ़ने जाओगे, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही रेफरेंस बुक को आपने पढ़ के जो है वो सारे के सारे नोट्स बना लिए। अब नेट में क्या करना पड़ता है, 2, 3, 4 रेफरेंस बुक्स को कंपाइल करके, कोई यहाँ से कोई टॉपिक आपने उठा लिया एक बुक से, उसके बाद दूसरी बुक से कोई ये टॉपिक उठा लिया, इमेज तीसरी बुक से उठा ली, ठीक है। तो ऐसे मिक्स मैच करके आपके नोट्स जो है वो बनते हैं। सो अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सिविल स्टाफ की तरफ से भी आपके लिए बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप टारगेट करना चाहते हैं दिसंबर 2024 एग्जाम को, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कंपाइल एक नोट्स जो हैं, सारी बुक्स को फॉलो करके जो नोट्स बनाए गए हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड वैसे आपकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करवाई जाएगी, राइट। सो प्रेपरेशन प्लान यही है कि अगर आपने फिर क्या करना है, नोट्स बनाने। अब नोट्स स्टडी मटेरियल जो भी आपका है, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल, बहुत वाइड स्टडी मटेरियल, अगर आप जितना ज़्यादा कलेक्ट करोगे ना उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, वो भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, कौन सा पढ़ें कौन सा स्किप करें। तो बहुत ज़्यादा भी कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, तो वो एक इतना रखो कि ठीक है जितना आप पढ़ भी पाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर कर लिया और उसके बाद जब रिवाइज करने की या आपकी टाइम आया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये वाला पढ़े या वो वाला पढ़े। सो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, आप यूनिट 1 की ही हम बात करके स्टार्टिंग से चलते हैं, जो कि आपका बायोकेमिस्ट्री से बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है, बायोकेम है। सो उसको आप स्टार्ट कर रहे हो। अब उसमें भी अगर आप सिलेबस बेसिकली देखोगे तो वो यूनिट जो है फर्दर नेक्स्ट सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ये सब टॉपिक्स हैं। आपने क्या किया, आपने एक टॉपिक, यहाँ पे कोई भी टॉपिक था, सपोज करिए एंजाइम्स का था, बायोमोलिक्यूल्स का था, कोई भी टॉपिक किया, उसको कंप्लीट किया। पहले एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक आपने चूज कर लिया, को पहले यूनिट चूज करो, यूनिट के बाद टॉपिक चूज करो, उसको क्या करो, उसको कंप्लीट करो। अब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, जितने भी उसके रिलेटेड MCQs आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अब अगर मैं PYQs पे आपको डायरेक्ट बोलूंगी ना, तो PYQs में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिक्स क्वेश्चंस हैं। वहां पे एक चीज़ तो आपको ये करनी पड़ेगी कि या तो क्वेश्चन पिक करिए, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो ढूंढना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग है, या फिर आपको कहीं ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं कि टॉपिक से रिलेटेड ही उसके क्वेश्चन साथ में मिल रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ताकि आपने जो पढ़ा वहाँ से श्योरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो भी आप फ्रेम कर पा रहे हो, विच मीन्स आपने जो टॉपिक पढ़ा वो आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी।
जितना भी टॉपिक आपने पढ़ने हैं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली एंड बाद में क्वेश्चंस देखेंगे यार, ठीक है। तो बाद में देखोगे ना, तब तक तो आपको ना तो ये श्योरिटी होगी कि जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया, ना ही ये श्योरिटी होगी कि अगर आप डिले करते हो तो हो सकता है बहुत चीज़ें जो आपने अभी पढ़ी है वो स्किप भी हो जाए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन एंड रिकॉलिंग भी करते रहना है। सो ये बेसिकली आपका प्लान होने वाला है। यूनिट चूज करिए, साथ ही साथ उसका टॉपिक उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, राइट। एंड आपको साथ ही साथ अब प्रैक्टिस जो है दैट इज मैंडेटरी। विदाउट प्रैक्टिस आप, आई डोंट थिंक सो ये एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसको आप टैकल कर सकते हो, उसको आप क्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, प्रैक्टिस इज मस्ट। थ्योरी पढ़ लिया आपने, क्योंकि नेट लेवल का अगर आप क्वेश्चन जैसे देखोगे तो वहाँ पे ये नहीं है। उसमें अगर मैं बात करूँ पार्ट बी और पार्ट सी, अब बी में तो फिर भी चलो मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो भी तब आपको याद रहे होंगे तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो भी आप भूल गए तो पार्ट बी में भी आप अटक जाओगे। साथ ही साथ पार्ट सी आप तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपके एक तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, दूसरा आपने डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ा है। अगर आपने की दोनों चीज़ें जो हैं बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा जो है वो पार्ट सी में स्कोर कर सकते हो, एंड पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का आता है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग जो आप यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक सी अप्रोच जो है वो बिगिनर्स के लिए होनी चाहिए। एंड लास्ट इज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपने सोच ही लिया है, एंड एक और थिंग, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखो देखा देखी में कुछ नहीं करना है कि अगर वो एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, आपका फ्रेंड कर रहा है, तो आप भी उस लाइन में चल पड़े। पहले तो क्या करो, खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ हमें इस एग्जाम को करना है। देखो सबको पता होता है कि आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। सो किसी को देख के अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार फिर से एनालाइज करो चीज़ों को कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपका माइंड अलाउ करता है कि नहीं और आपका इंटरेस्ट है कि आपको इसी ही फील्ड में जाना है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आप फिर प्लान पे आइए। प्लान पे आने से पहले जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताइए, पहले तो एग्जाम से फेमिलियर हो जाइए, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। साथ ही साथ क्या करिए, सिलेबस के गो थ्रू करिए, ठीक है। पैटर्न को समझिए। आप सिलेबस को समझ गए, डोमेन्स पता लग गए, आपके स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स की हाँ ये वाला यूनिट्स जो हैं ये बहुत इजी हैं, तो जो पहले इजी हैं उनसे स्टार्ट करिए। क्योंकि उससे क्या है ना, थोड़ा, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी हेक्टिक तो रहेगी, थोड़ी टफ तो रहेगी। सो चीज़ें जब आप इजी से स्टार्ट करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हाँ जी ठीक है, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, हार्ड टॉपिक पे जाओगे ना, तो अगर आप अटक भी गए तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हो कि यार होगा नहीं होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले क्या करो, इजी यूनिट्स पिक करो। ये भी मैं बोलना चाहती हूँ, पहले क्या कीजिए, अगर आपने पिक करने हैं, स्टार्ट विद द इजी यूनिट, ठीक है। स्टार्ट विद इजी यूनिट्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग इजी लगते हैं। अब देखो ये तो डिफर कर सकते हैं ना, हो सकता है किसी को यूनिट 2 इजी लगे, किसी को यूनिट 4 इजी लगे, किसी को 1 इजी लगे, किसी को 3 इजी लगे, ठीक है। सो दैट वेरीज, दैट डिपेंड्स। तो ये आपने करना है, चूज करना है, जो भी इजी यूनिट आपको लगता है उसको पहले ट्राई करिए कि उससे स्टार्ट करो चीज़ों को, ठीक है। अब एक और थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी, बेशक आपके पास नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं, कहीं से भी हैं, चाहे वो आपने, अब मैं बोल सकती हूँ कोचिंग ले रहे हो आप कहीं से, ठीक है, या फिर कैसे भी आप कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। एक तो होते हैं आपके डिटेल्ड नोट्स, ठीक है। डिटेल्ड नोट्स ये हैं आपके डिटेल्ड नोट्स, जब आप 6 मंथ्स हैं आपके पास, ये आप प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है। 6 मंथ्स आपके पास हैं, या फिर आप 1 साल से भी प्रेपरेशन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि 1 ईयर 1 साल से भी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक होता है डिटेल्ड नोट्स, जो कि आपको पहले गो थ्रू, मस्ट है कि आपको गो थ्रू करने हैं। उसके बाद जब आपने क्या किया, आपके पास बहुत टाइम है, डिटेल नोट्स के थ्रू आप हर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो। अब मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी, जैसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। उसके साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि लास्ट में देखेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट किया बहुत डिटेल में सारी चीज़ें, उसके बाद उसका जो भी जिस्ट है ना, उसको निकाल के जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, और यहाँ से बेसिकली आप बोल सकते हो चीज़ें स्किप नहीं करनी है, और अपनी लैंग्वेज पे उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं जब लास्ट का 1 मंथ रहता है ना,
लास्ट 1 मंथ जिसमें आपको क्या करना है, टोटली रिवीजन करना है, उस टाइम ये वाले शॉर्ट नोट्स यू विल से कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रह जाएंगे, क्योंकि एक तो आपके पास उस टाइम टाइम कम होगा, दूसरी बात आपने खुद समझ के ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो ये वाले नोट्स पढ़ना आपके लिए मच ईजियर रहेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को आपने पढ़ा है, आपको पता है कि आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अभी जैसे ही कोई आप यूनिट स्टार्ट करते हो उसके आप डिटेल नोट्स आपने पढ़ लिए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, राइट, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर फ्रेम करिए। अब शॉर्ट नोट्स फ्रेम करने जो आपको हेल्प होगी वो होगी इस लास्ट 1 मंथ में, ठीक है। तो ये आपका एक टोटल मैं बोल सकती हूँ बिगिनर प्लान रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ देखो यार, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक स्केड्यूल ज़रूर बना लो। स्केड्यूल और टाइम टेबल जो है वो मस्ट है। विदाउट टाइम टेबल तो क्या ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि देखो अगर टाइम टेबल है, अगर चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि मुझे ये इस टाइम करना है, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है चीज़ कि मुझे ये इस टाइम करना है। अगर आपके माइंड में है कि हाँ कर लेंगे, वो कर लेंगे नहीं आता, सोचते हैं हम कि हाँ चलो कल 8 बजे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 8 के 10 कब बज जाते हैं यू नेवर नो, ठीक है, वो आपको समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। उस चीज़ को अवॉइड करने से अब देखो 2 आवर्स यहाँ पे चले गए, ठीक है, ऐसे ही 2-2 करके पूरा दिन निकल जाता है, एंड फिर हम बोलते हैं चलो कल से करेंगे, बोलते हैं ना, सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक टाइम टेबल फ्रेम कर लीजिए। टाइम टेबल आपके माइंड में होगा, आपके सामने होगा, उसको पेस्ट कर लीजिए। जिस रूम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सामने लगा लो वॉल पे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मेरा स्केड्यूल है, एंड या ऐसे मुझे जो है वो चीज़ों को टारगेट करना है, राइट। सो अगर आप बिगिनर हो तो इन सारे पॉइंट्स का जो भी अभी डिस्कस किए मैंने, इनका प्लीज़ एक बार ध्यान रखिए, माइंड में रखिए, इन चीज़ों को लेके चलिए, and you will definitely do best in your basically this exam, right? And in case lastly believe in yourself, जो कि मैंने आपको बताया, ट्रस्ट रखिए, हो जाएगा, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है। अगर आप देखो माइंड बेसिकली आपका जो मैं बोल सकती हूँ यही है, जो कुछ है यहाँ से सोच लिया हो जाएगा, सो डेफिनेटली हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी और कुछ सोचने की नीड नहीं है, बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखो चीज़ों को, अगर करना है कि हाँ ये करना है तो फिर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें बताई, गाइडलाइन दी आपको, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, सो डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है, या आप बोल सकते हो कि कोई भी क्वेरी है माइंड में कि हाँ ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, या फिर कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इस एग्ज़ाम से चाहते हो, सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको इशू है, डाउट है, वो भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड फॉर फ्री कॉन्टेंट यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक आपके सामने गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, दैट इज सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ जो है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, राइट। So that is all. On for further such videos you can subscribe to this channel. Video अच्छी लगी हो, you can also like and share this video. And if you have any kind of doubt, या फिर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि हाँ इसके में आपको थोड़ी सी क्वेरी है, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। That's all from my side. Thank you so much.